दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का मार्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं नीचे आता हूं इंटर प्रेस करके, और यहाँ पर फिर आपको इंसर्ट टैब में जाना है। और इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर यहाँ से आपको टेबल लेना है, तो टेबल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 7 ले लेना है और नीचे भी 7 ले लेना है। और फिर इसके बाद आपको इसकी साइज को बड़ा कर लीजिए, यहाँ से आप अपने हिसाब से कर लीजिए। चलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं इसे, और यहाँ से पकड़कर इसे आप रिमूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं जहां भी मूव करना चाहते हैं। तो चलिए हम इतना कर लिए। और अब इसके बाद यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है ऊपर वाली कॉलम को, और फिर लेआउट टैब में जाकर यहाँ से इसे मर्ज सेल कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है मार्कशीट स्टेटमेंट। तो चलिए हम लिख लेते हैं मार्क्स स्टेटमेंट। और फिर इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको लिखना है नेम, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्लास। चलिए हम क्लास लिखेंगे। और फिर आपको लिखना है इंग्लिश सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है साइंस। आपके स्कूल में जितने भी विषय हैं आप वो लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख ले रहा हूँ साइंस। और फिर आपको लिखना है टोटल, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है एवरेज। और फिर इतना लिखने के बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर होम टैब में जाकर यहाँ से साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आना है नेम वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको नेम डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर नेम डाल लेते हैं अरुण। और फिर नीचे आना है, यहाँ पर आपको लिखना है नेम। तो आपका जो भी नेम होगा आप वो नेम लिख सकते हैं। चलिए हम फटाफट नेम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेम लिख लिया, और अब यहाँ पर क्लास वाले हेडिंग में आना है, और यहाँ पर आपको लिखना है क्लास। तो आपका जो भी क्लास होगा आप वो क्लास लिखिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोई भी क्लास 12, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 10th, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 12, और फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे BA, और फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे 12। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आना है इंग्लिश वाले सेक्शन में हेडिंग में, और फिर यहाँ पर आपको मार्क डालना है। तो चलिए हम फटाफट डाल लेते हैं नंबर, तो आप भी डाल लेना। तो चलिए हम डाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल लिया, और फिर इसके बाद आपको इसे टोटल करना है और एवरेज निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे, क्योंकि अगर टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर एवरेज में टोटल भी जुड़कर आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम एवरेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको एवरेज निकालने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है इस कॉलम में, और फिर लेआउट टैब में जाना है, और यहाँ पर फॉर्मूला वाले टैब पर फॉर्मूला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है, इसे डिलीट करके यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है एवरेज। तो चलिए हम एवरेज लिख लेंगे, और फिर ब्रैकेट ओपन करके आपको लिखना है लेफ्ट। तो चलिए हम लेफ्ट लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एवरेज निकल आएगा। और इसी तरह आपको बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो यहाँ पर आपको नीचे वाले कॉलम में आना है, और यहाँ पर Ctrl+Y प्रेस करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एवरेज निकलता जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर
कंट्रोल वाई करा और फिर अब टोटल निकालने के लिए आपको यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करना है इस कॉलम के अंदर, और लेआउट टैब में जाकर आपको फॉर्मूला वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फिर यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको नीचे वाले कॉलम में आना है और फिर उसी तरह आपको कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते जाना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल निकलता जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं और फिर यहाँ पर देखिए मैंने सबका टोटल और एवरेज निकाल लिया। और इसी तरह यूज करके MS वर्ड का यूज करके आप MS वर्ड में मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको इसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए आपको इस पर क्लिक रहने देना है इस कॉलम में कहीं भी। तो आपको डिजाइन टैब में जाना है फिर, और यहाँ से आपको बहुत सारा डिजाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ मोर पर क्लिक करके एक डिजाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला डिजाइन लिया है और फिर इसको लेने के बाद फिर यहाँ पर आपको इसे यहाँ से क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लेना है और फिर लेआउट टैब में जाकर डिजाइन टैब में जाकर यहाँ पर आपको बॉर्डर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे टेबल में चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है। और इसी तरह दोस्तों आपको MS वर्ड में बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं मार्कशीट। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।